बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 से और इसके लास्ट तीनों पार्ट्स को हम आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा गया है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 कि मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा जिसकी कीमत 1500 रुपये थी एंड सोल्ड फॉर 1520। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, कि उसने उसी टॉय को बेच दिया कितने का? 1520 का। अब देखिए इसी स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि मिरहा ने 1500 रुपये का एक खिलौना ख़रीदा और 1520 का बेच दिया। इट्स मीन कि मिरहा को फ़ायदा हुआ, 20 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने उसके प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपने दो काम करने हैं, फर्स्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सेकंड प्रॉफिट को फिर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है और उसके बाद जो जो इसमें बात की गई होती है उसको फिर आपने टेक्निकली अपने सोल्यूशन में फिर लिखना होता है। सबसे पहले इसमें क्या बात की गई है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। तो एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मतलब उसने कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि कीमत ख़रीद, जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसकी कीमत ख़रीद। तो यहाँ पे खिलौने की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस को आप CP भी कहते हैं। CP आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ, विच इज़ इक्वल टू ₹1500। दूसरी बात हो रही है कि सोल्ड फॉर ₹1520, कि फिर किसी चीज़ को बेचा कितने में गया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास होगी, सेलिंग मीन्स बेचना। सेलिंग प्राइस को आप SP भी कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू ₹1520। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको भी लिख लें साथ, प्रॉफिट परसेंटेज। ये सिंबल जो है वो आपका प्रॉफिट, ये परसेंटेज का सिंबल शो होता है। अब सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला है वो आपने याद करना है कि प्रॉफिट के फार्मूले में किस किस चीज़ को मेंशन करना है। प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में आपने चीज़ को बेचा है उसमें से अगर आप उस चीज़ की कीमत ख़रीद को माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब मिरहा ने टॉय को कितने में सोल्ड किया, कितने में बेचा उसने? 1520 माइनस, और उसी टॉय की कीमत ख़रीद कितनी थी? 1500 रुपये, विच इज़ इक्वल टू 20। अब मिरहा को प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज़ का। बट हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो अभी हम यहीं से नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि इसी प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, ये परसेंटेज का सिंबल है, विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कि जितना हमें प्रॉफिट हासिल होता है अगर हम उसको अपनी कीमत ख़रीद से डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में परसेंटेज में चूँकि हमें फाइंड आउट करना है ना तो आपने परसेंटेज का सिंबल भी रखना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है कि जितना आपको जिस चीज़ में प्रॉफिट होता है अगर आप उसको उसकी कीमत ख़रीद से तकसीम कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट हो जाता है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 20 डिवाइडेड बाय CP, आपके पास कॉस्ट प्राइस, टॉय की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500 रुपये, जितने में ख़रीदा गया था, क्रॉस 100 और साथ में परसेंटेज। अब 2 ज़ीरोज़ से कैंसिलेशन करें, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि अगर 20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें
डिवाइडेड बाय 1500 कर दें। अगर कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो 2 ज़ीरोज़ से कटिंग करेंगी, बाकी आपके पास 20 और 15 होगा रिमेनिंग, और 20 और 15 आपका किसी एक टेबल से कट करेगा। 5 4s आर, यस 5 4s आर 20 एंड 5 3s आर 15 विच इज़ इक्वल टू 4/3%। अब 4 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1s आर 3, 4 में से 3 माइनस 1 पॉइंट लगाएं, 0 को नीचे उतारें, 3 3s आर 9। अब यही सेम प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा, फिर 10, फिर 9 होगा, फिर 10, फिर 9 होगा। इट्स मीन आपका 1.3333 आंसर रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.33 अप टू 1, ये रेपिटेशन होगी। तो अगर हम इसको क्लोज भी करना चाहें तो ये 1.33% आपका प्रॉफिट परसेंटेज में आएगा। जो मिल रहा है उसको प्रॉफिट 20 रुपीज़ का हुआ है, बट उसका प्रॉफिट परसेंटेज में 1.3% होगा। ठीक है, 1.3% होगा, और यही आपका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखें कि इसमें जो बात हो रही है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000, कि तैयब की जो एनुअल इनकम है, सालाना उसकी जो आमदन है एक साल की, वो 9,60,000 रुपये है। वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ रुपीज़ 1,30,000। अब जो भी आपकी जब पे होती है ना तो उस पर टैक्स लगता है। अब इस क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ना 1,30,000, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इस पर टैक्स की छूट है, उसने इस पर टैक्स अदा नहीं करना इस अमाउंट पे 1,30,000 पे। अब 9,60,000 में से ये 1,30,000 माइनस हो गया, क्योंकि ये टैक्स की छूट में आ गया, इस पे उसको किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब रिमेनिंग अमाउंट पे उसने कितना टैक्स पे करना है वो आपने इस रेट से फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं कि 0.75% के हिसाब से बकिया जो उसकी अमाउंट है उस पर कितना टैक्स उसने पे करना है। तो क्वेश्चन की सलूशन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो जो बात हो रही है, सबसे पहले हम उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बात हो रही है वो एनुअल अमाउंट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ तैयब, कि तैयब की सालाना आमदन 9,60,000 रुपये है। तो हम इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एनुअल इनकम इज़ इक्वल टू रुपीज़ 9,60,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, जिस पे तैयब को टैक्स नहीं देना, इज इक्वल टू रुपीज़ 1,30,000, 1,30,000 पे उसने कोई टैक्स अदा नहीं करना। अब जब हमने टैक्स की रेट को फाइंड आउट करना है 0.75% के हिसाब से, तो सबसे पहले तो हमने बकिया अमाउंट निकालनी है ना, जिस पे उसे टैक्स पे करना है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो कितनी होगी, रिमेनिंग अमाउंट विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इस 9 लाख में से ये वाली माइनस कर दें, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो हमारे पास बकिया जो अमाउंट आ जाएगी 8,30,000 रुपये। ये उसकी वो अमाउंट है जिस पे उसे टैक्स पे करना है। आप इसको लिख भी सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि हमारी करेंसी रुपीज़ है तो आप RS साथ लिखें, 8,30,000 रुपीज़। इस अमाउंट पे उसने टैक्स देना है, और टैक्स किस शरह से देना है, 0.75% के हिसाब से। तो अब हम इस इनकम पे टैक्स की अमाउंट निकालते हैं। तो टैक्स अमाउंट विच इज़ इक्वल टू 8,30,000 क्रॉस किस परसेंटेज के हिसाब से निकालनी है, 0.75%, विच इज़ इक्वल टू 8,30,000 रुपीज़
क्रॉस, अब देखें 75, ज़ीरो को भी बेशक साथ रहने दें, पॉइंट को आपने ख़त्म करना है। ये जो पॉइंट है ना आपका, इस पॉइंट को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि डिनोमिनेटर में पॉइंट जब भी रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर में इस पॉइंट की जगह पे पहले आप 1 लगाएंगे, फिर इसके राइट साइड वाले डिजिट्स को काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2, तो ये 2 हैं तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इस परसेंटेज को भी इसकी वैल्यू में चेंज करें। परसेंटेज की जो वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल टू 1/100 होती है, तो आप परसेंटेज की जगह पे भी लिखें, ये परसेंटेज है तो क्रॉस 1/100 लिखें। अब देखें ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल, तो आपका जो वैल्यू आएगी 83 क्रॉस 75 आएगी, और 83 क्रॉस 75 आपकी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6225 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से 8,30,000 क्रॉस 75 डिवाइडेड बाय 10,000, आप डायरेक्ट बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ज़ीरोज़ की कैंसिलेशन कर दें कि नीचे भी 4 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में भी 4 ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ की कटिंग करने के बाद 83 को आप डायरेक्ट 75 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट आपके पास आई है ये 6,225, ये टैक्स अमाउंट है। टैक्स अमाउंट किसकी है, तैयब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को देखें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कंपाउंड मार्कअप हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या होता है, क्योंकि हमें ये कहा गया है ना कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप इस वैल्यू पे 3,75,000 पे। तो कंपाउंड मार्कअप क्या होता है, देखिए जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में से हम कोई भी लोन लेते हैं, तो लोन लेने के बाद ये जो भी अमाउंट हमारी होती है, अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने बैंक से लोन लिया 3,75,000 रुपये का, कितने अरसे के लिए, 1 साल के लिए। अब उस 1 साल के अरसे में जितना आपने रकम अपने पास रखी है एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, जब आप उस रकम की वापसी करेंगे तो इस अमाउंट पे आपको 14% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे बैंक को वो आपकी कंपाउंड मार्कअप होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में ये बात की जा रही है कि जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से, तो जब हम उस रकम की वापसी करते हैं तो फिर हमें किसी रेट या शरह के हिसाब से बैंक को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब हमें ये बताया गया है कि ये जो रकम आप 1 साल के लिए लेंगे 14% आपको इस अमाउंट पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब वो जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वो कंपाउंड मार्कअप होगा। अब हमने उसी एक्स्ट्रा जो हमने पेमेंट करनी है कंपाउंड मार्कअप को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसके सोल्यूशन में जो जो चीज़ बताई गई है सबसे पहले उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें। देखिए हमारी जो असल कीमत होती है ना, जो हम जितना आपने सपोज लोन लिया है, जो असल कीमत है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। पी से भी इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, प्रिंसिपल अमाउंट पी विच इज़ इक्वल टू कितनी है आपकी, ₹3,75,000। अब आपने कितने अरसे के लिए लेनी है, इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, 1 ईयर। किस रेट से आपने अब उस पर मार्कअप जो आपका कंपाउंड मार्कअप होगा, किस रेट से, कितनी शरह से आपने उसमें रकम की वापसी करनी है, 14%। तो आप उसको लिखेंगे रेट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 14, और ये परसेंटेज का सिंबल है। अब जो जो चीज़ हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में बताई गई थी हमने उसको अपने सोल्यूशन में सबसे पहले तो नोट कर लिया है। अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप को हमें फाइंड आउट करना है, और कंपाउंड मार्कअप को फाइंड आउट करने के लिए इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी फार्मूला जब भी अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट में चीज़ें दी गई होती हैं, ठीक है ना, उन्हीं को यूज़ करके हमने फार्मूला फाइंड आउट करना होता है। अब कंपाउंड मार्कअप में हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे निकाली हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करके कंपाउंड मार्कअप निकालेंगे। तो इसका हम फार्मूला लगाते हैं
कंपाउंड मार्कअप विच इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्रॉस टाइम क्रॉस रेट। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कंपाउंड अमाउंट विच इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट P क्रॉस टाइम T क्रॉस रेट R। ठीक है, PTR। अब वैल्यूज़ को पुट करें। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी रुपीज़, देखिए पहले जब आप कैलकुलेशन करें ना तो उस टाइम बेशक इसकी यूनिट्स को मत लिखें। ठीक है, 3,75,000 क्रॉस टाइम हमारे पास है 1 ईयर, क्रॉस रेट है 14%। अब ये इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3,75,000 ही रहेगा, साथ में 14 और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 1/100। अब ये 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ न्यूमिनेटर में कट जाएंगी, हमारे पास आएगी 3750 क्रॉस 14। और जब आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी रुपीज़ 52,500। ये कंपाउंड मार्कअप है जो एक लोन लेने वाले बंदे ने वापसी करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3,75,000 रुपये पे हमें कितना कंपाउंड मार्कअप देना है। तो आपने उस अमाउंट पे, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा रकम पे करनी है बैंक को, वो 52,500 रुपीज़ है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, फाइनली हमारी 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके तमाम क्वेश्चंस को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अब इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी मसला आ रहा है, किसी भी स्टेप की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।